श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती इनके अमृतमय वाणी में शास्त्र शुद्ध हिंदी भाषा अर्थ सहित भाग क्रमांक 12। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन भाग 12। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में अब प्रथम प्रश्न, लोके एकम दैवतम किम, समस्त जगत में एक ही देव कौन है, इसका उत्तर देते हैं 10वें श्लोक में। पवित्राणां पवित्रयो मंगलानां च मंगलम दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। यह पवित्राणां पवित्रम मंगलानां च मंगलम देवतानां च दैवतम भूतानां यो व्ययः पिता। जो पवित्र करने वाले तीर्थादिकों में परम पवित्र है, मंगलों का भी मंगल है, देवों का भी देव है, तथा जो भूत प्राणियों का अविनाशी पिता है। इस श्लोक का सरल अर्थ ये हो गया। अब इस पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं। यह पवित्राणाम पवित्रम, परब्रह्म परमात्मा ही समस्त प्रपंच का स्वामी है। अतः संसार में पवित्र करने वाले जितने भी सारे तीर्थ है, उन समस्त तीर्थादिकों में यह परम पवित्र है। यह एकमेवा द्वितीयम होने के कारण अपवित्र हो ही नहीं सकता। अपवित्र होने के लिए दूसरी चीज चाहिए, किंतु यहाँ पर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, वही वह है। अथवा इस परमात्मा का ध्यान, दर्शन, कीर्तन, स्तुति, पूजा, स्मरण या प्रणाम आदि करने से यह जीवात्मा को समस्त पापों से मुक्त कर देता है। इसलिए भी यह परम पवित्र है। अग्नि के सानिध्य में रहने से न तो ठंडी लगती है और न अंधेरा ही घेर लेता है, वैसे ही परमात्मा के सन्निकट रहने से यह जीवात्मा पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। अथवा परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ जानने से वह जीवात्मा को पाप पुण्य के साथ अज्ञान से भी मुक्त कर देता है। इसलिए भी वह परम पवित्र है। पाप और पुण्य रूप कर्म संसार बंधन का हेतु है, और पाप और पुण्य की जड़ अज्ञान है। आत्मज्ञान कार्य के साथ कारण की निवृत्ति कर देता है। जैसे अग्नि सबको जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान जीव के सब द्वैत को मिटाकर उसके अद्वैत में स्थापना कर देता है, और अद्वैत ही परम पवित्र है। श्रुतियां कहती हैं, ज्ञानादेव तु कैवल्यम ऋते ज्ञानान्न मुक्ति है। ज्ञान मात्र से ही केवलाद्वैत में प्रवेश हो सकता है। ज्ञान के बिना मोक्ष मिल ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा जो परमात्मा है, उसका ध्यान करने से, स्मरण करने से, उनके नामों का कीर्तन करने से, उसे प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से जीवात्मा समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आश्चर्य तो यह है
कि दुष्ट चित्त से युक्त पुरुष भी यदि उसका नाम लेता है तो वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। अग्नि को भले ही आप अनजाने से भी क्यों न स्पर्श करें, वह आपको जला ही डालेगा। परमात्मा का नामस्मरण जानकर करो या अनजाने में करो, वह पाप को नष्ट करता ही है। जल में नमक गिरता है तो वह गल ही जाता है। इसलिए भगवान का नामस्मरण करो तो आप पाप से मुक्त हो जाओगे। वह मंगलानांच मंगलम, वह मंगलों का भी मंगल है। मंगल का अर्थ है सुख। संसार में जितने सारे सुख है उन सुखों का भी सुख यह परमात्मा है। सर्व सुखाचे आगर बाप रखमा देवी वर, सर्व सुखाचे आगर म्हणे नरहरी सोनार, सर्व सुखाचे आगर जनी म्हणे शारंधर, सुखरूप ऐसा दुजा कोण सांगान, माझ्या पांडुरंगा वाचोनी तो। संसार के सुख नश्वर है और परमात्मा सुख शाश्वत है। इसकी प्राप्ति होने पर अन्य कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। अब कहते कि वह देवतानांच दैवतम, परमात्मा सभी देवों का भी देव है, क्योंकि इनके जैसा प्रकाशवान अन्य कोई है ही नहीं। इनके जैसा ही कोई नहीं है तो इनसे बढ़कर कौन हो सकता है। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को कहा था, न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयप्य प्रतिम प्रभाव। 11:43 श्लोक में, हे अनुपम प्रभावशाली भगवान, इन तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो कैसे कोई हो सकता है। आप ही सर्वे सर्वा है। जो भी आपसे अधिक दूसरों की सत्ता स्वीकार करता है वह अंत में भयग्रस्त हो जाता है, क्योंकि द्वितीयात् भयं भवति, ऐसा श्रुति माता ने कहा है। अब कहते कि भूतानाम यो व्ययः पिता, तथा जो भूत प्राणियों का अविनाशी पिता माने उत्पन्न करता है, इनके सिवा जो कुछ भी है सो सब विनाशी है। और यह अविनाशी तत्व सब भूतों में छिपा हुआ है। श्वेताश्वेतर श्रुति ने कहा है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वह एक देव ही सर्व प्राणियों में छिपा हुआ सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा है। वही सबके कर्मों का अधिष्ठाता, संपूर्ण भूतों का निवास स्थान और सबका साक्षी चेतन स्वरूप मानो है, सबको चेतना प्रदान करने वाला, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत भी है, ऐसा श्रुति कहती है। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम, जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्राह्मणों को उत्पन्न करता है और जो निश्चय ही उस ब्रह्मा को समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, उस परमात्मा विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले प्रसिद्ध देव परमेश्वर को मैं मोक्ष की इच्छा वाला साधक आश्रय रूप से ग्रहण करता हूं। वे मुझे इस संसार बंधन से छुड़ाए। परमात्मा अद्वितीय स्वरूप है, वही इस संसार का माता, धाता और पितामह है। वही परमात्मा जीव और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। परमात्मा ने ही इस सृष्टि को निर्माण कर उसमें प्रवेश किया है, ऐसा श्रुति ने कहा है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, ऐसा लिखा है। स एष इह प्रविष्टा नखाग्रेभ्यः, वह इस शरीर में नख से लेकर शिखा तक अनुप्रविष्ट है, सब में व्यापक है। इन श्रुति प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वही परमात्मा भीतर
वृत्तियों के साक्षी के रूप में विराजमान है। यदि कोई कहे कि जो प्रविष्ट होता है वह अलग होता है, अतः जीवात्मा और परमात्मा का परस्पर भेद है, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुतियां इस भेद का विरोध करती है। श्रुतियों ने कहा है कि एको देवः बहुधा सन्निविष्टः, एक ही देव अनेक प्रकार से स्थित है, अथवा एकः सन् बहुधा विचारः, एक होने पर भी अनेक प्रकार से विचार किया जाता है, अथवा त्वमेकोसी बहुननु प्रविष्टः, तुम एक ही अनेकों में प्रविष्ट हो। इस प्रकार श्रुतियों ने एक का ही अनेक प्रकार से प्रवेश कहा है, अतः जो प्रविष्ट हुआ है उनमें भेद नहीं होता। तो इस प्रकार वह परमात्मा ही सब में व्याप्त है। परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में और कोई अन्य है ही नहीं। ओम तत्सत। शेष अग्रि